जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स पीडीएफ अपडेट मिलता ही रहता है, तो आज का जो प्रतिदिन का न्यूज है वो आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल आपका जो सीरीज चलता है खुद को परखें, और आपको लास्ट में प्रश्न मिलते हैं प्रतिदिन के करंट अफेयर्स के भी, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वो भी प्रश्न आपके सामने हैं और उसके जो आंसर हैं वो भी आपके सामने रहेंगे। तो जो हम प्रमुख न्यूज़ की बात कर लें कि 2 साल में युवाओं को मिलेगी 3.5 करोड़ नौकरी, ये केंद्र सरकार का फैसला है आज का जुलाई माह 2025 का। किस विभाग में कैसे पोस्टिंग होगी इसको लेकर बात करेंगे। बाकी कंप्यूटर सहायक के सरकारी पदों पर भर्ती किया जाएगा उत्तर प्रदेश में यूपी पीएससी के माध्यम से, और केंद्र सरकार में नियुक्तियां की जाएंगी। डीआरडीओ में सैकड़ों पद भरे जाएंगे, और जूनियर रेजिडेंट के 220 प्लस पद हैं जो सरकारी हैं वो भरे जाएंगे। एसएससी ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है। ईसीसी यानी प्री प्राइमरी जो उत्तर प्रदेश में है उसके लिए आवेदन जुलाई माह में शुरू होने वाला है। 120 से कम छात्र वाले जो जूनियर या प्राइमरी के विद्यालय वहाँ के प्रिंसिपल के पद खत्म किए जाने की बात की जा रही है। दिल्ली में अब महिलाएं रात में भी जॉब कर सकेंगी, उनके लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। और पीसीएस मेंस में कुछ अनसुलझे सवाल भी आए हैं। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर जून में हुआ है उसका रिजल्ट का डेट भी लगभग क्लियर हो गया। शिक्षक भर्ती से एनएफएस समाप्त किया जाएगा। स्कूल विलय बंद करने का विरोध किया जा रहा है, और जो एनसीटी का प्रमाण पत्र उसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसके लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई है। आईएएस वैज्ञानिक देने वाले स्कूल बंद किए जा रहे हैं। जुलाई अगस्त माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उसको भी लेकर बात करेंगे। फिलहाल पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा, आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा जो खेल जगत है या अन्य अपडेट हैं वो भी आपको सम्मिलित रहेंगे इसमें। तो जो पूरा डिटेल है 2 साल में युवाओं को मिलेगी 3.5 करोड़ नौकरी। बाकी अन्य अपडेट अभी हम बात करेंगे धीरे धीरे। सभी को खर्च होंगे करीब जो है 100,000 करोड़ रुपए। जो केंद्रीय मंडल ने उन्होंने रोजगार के जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर मुहर लगाई है। नई राष्ट्रीय खेल नीति को भी मंजूरी दी गई है। नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी अधिकतम 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी वेतन 2 किस्त में जो वेतन मिलना वो 15,000 रुपये के लगभग मिलेगा। तो योजना का भाग सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन का कवर करेगा। तो ये सरकार का नियम है। फिलहाल अभी जो पॉलिसी है पूरा कब है अभी प्रक्रिया उस पर चल रही। जैसे ही पूरा पॉलिसीज पता चलेगा किस विभाग में कहाँ से नियुक्ति मिलेगी वो आप सभी को बताया जाएगा। जो इनका पॉलिसी है वो आपका अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच जो सृजित नौकरियां होंगी, जो नई नौकरियां होंगी, उन सभी पर आपका लागू होगा। तो केंद्र सरकार का है फिलहाल, जिस पे कुछ लोग इमोजी भी बना रहे हैं कि ये बस केंद्र सरकार मजाक कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है। बाकी जो और अन्य अपडेट हैं वो हम आपको बता रहे हैं। ये शिक्षक भर्ती में एनएफएस व्यवस्था जो खत्म करे, असीम जो समाज कल्याण मंत्री उन्होंने शिक्षा मंत्री से आग्रह किया हुआ है कि जो नॉट फाउंड सुटेबल करके आ जाता है एनएफएस और उसके बाद पद खाली कर दिए जाते हैं, यानी रिक्त पद भरे ही नहीं जाते हैं, एनएफएस लिखकर यानी नॉट फाउंड सुटेबल करके पद खाली किए जाते हैं। इस पर विवाद भी हुआ है, चाहे बीएचयू से लेके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या अन्य जगह हैं, काफ़ी जगह विरोध प्रदर्शन भी हुआ, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिला है। स्कूल विलय के विरोध बराबर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस श्रावस्ती से कम छात्र वाले संख्याओं का जो स्कूल मर्ज किया जा रहा है, विलय किया जा रहा है, उसके विरोध किए जा रहे हैं। बाकी हम आपको जो और अपडेट है वो दे रहे हैं। कंप्यूटर सहायक के 13 पदों पर आपकी जो भर्ती ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया। परीक्षा योजना जो आपका वो 1.5 घंटे में लिखित परीक्षा, 100 प्रश्न होंगे। इनमें सामान्य ज्ञान, हिंदी, सामान्य बुद्धि, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर ज्ञान के 25-25 प्रश्न सम्मिलित होंगे। और माइनस मार्किंग भी है 0.33 का। 2 चरणों में आपकी भर्ती होगी, और जो आवेदन है OTR के माध्यम से आपका आवेदन लिया जा रहा है। तो अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। इसको कौन फिल करा रहा है? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कंप्यूटर सहायक 2025 के लिए मंगलवार यानी कल से आपका आवेदन शुरू कर दिए। 13 पदों पर भर्ती की जाएगी। जो इसकी अंतिम तिथि है आपकी 8 अगस्त 2025 तक तय की गई है। उसके पहले आप आवेदन कर सकते हैं। IBPS में निकली है बम्पर भर्ती, और अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो 21 जुलाई अंतिम तिथि उसकी, आवेदन कर सकते हैं। असम राइफल्स में 79 पोस्ट पर निकला है। बामर लाडली में 32 पोस्ट पर निकला हुआ है। एसएससी ने जो है 1040 पदों पर विज्ञापन जारी किया। जूनियर इंजीनियर बनने का सुनहरा मौका है। अंतिम तिथि जो है आपका 21 जुलाई 2025 है। जो सैलरी है वो 35,000 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये तक है। अगर आवेदन करना है तो sc.nic.in पर जाकर आप कर सकते हैं। डीआरडीओ ने 22 पदों के लिए लैब पोस्ट के लिए पद निकाला हुआ है, और इसरो में आपका 39 पदों पर पोस्ट निकला हुआ है। आप देख सकते हैं कि अंतिम आवेदन 14 जुलाई है, 16 जुलाई है।
जो BA BTech या अन्य निर्धारित पात्राएं आप जाकर isro.gov.in पर देख सकते हैं, और DRDO के लिए drdo.gov.in पर आप जाकर पोस्ट को देख सकते हैं। तो ये आपके ऑफिशियल्स जो हैं वो वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए और अपडेट आपको मिल रहा है। बाकी कोर्ट का आदेश है कि जो संविदा कर्मी हैं जो काम कर रहे हैं उनको नियमितीकरण यानी उनको रेगुलर भी किया जाए, उस पर लगातार सरकार को क्या करना, काम करना है। ये हाई कोर्ट का फैसला है जिस पे काफ़ी लोग गए हुए थे कोर्ट अपने अपने विभिन्न मैटर को लेकर के। ये आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार निर्णय ले रही है कि महिलाएं रात्रिपाली में काम कर सकेंगी, दिल्ली में लागू होगी व्यवस्था, सुरक्षा उपाय होंगे। तो ये दिल्ली की जो हैं महिलाएं उनके लिए यहाँ पे रूल रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं। जूनियर रेजिडेंट के 220 पदों पर मौके दिए जा रहे हैं। ये है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में नई दिल्ली ने जूनियर रेजिडेंट के 220 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत एम्स के विभिन्न विभागों में नियुक्तियां होंगी। जो ये आपके आवेदन शुरू होंगे 3 जुलाई से आप आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट पर जा करके। और जो इसमें पूरा ये आप डिटेल देख सकते हैं कि जो इन्होंने मांगा हुआ है न्यूरो रेडियोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, साइट्रिक पैथोलॉजी, रेडियोथेरेपी, रूमेटोलॉजी, आर्थोपेडिक्स आदि। जो योग्यताएं आपका किसी विश्वविद्यालय संस्थान से MBBS या BDS की डिग्री, इंटर्नशिप सहित या समकक्ष योग्यता हो। जो आपकी सैलरी हो 56,000 रुपये से लेकर 1,77,000 तक रुपए है। और ये आपकी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पर जा करके पूरा ऑफिशियल अपडेट आप खुद प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल पर जाकर इसको सर्च कर लीजिएगा। तो ये आपका एम्स में संबंधित जूनियर रेजिडेंट के 220 पदों पर जो मौके हैं उसके लिए आपका आवेदन लिया जा रहा है। DRDO में आपके साइंटिस्ट के पदों पर भी आवेदन लिया जा रहा है। इसकी जो आप वेबसाइट है आप http://racgov.in पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। केंद्र सरकार के विभागों में 116 नियुक्तियां की जाएंगी। जो संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने 116 पदों के लिए भर्ती के लिए किया आवेदन आमंत्रित किया है। जो इसका अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2025 है, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। आप जाकर जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, और टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, इससे भी आप आवेदन के लिए जो जानकारी आपको चाहिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। PCS मेंस में डिजिटल अरेस्ट पर भी सवाल पूछा गया। सामान्य अध्ययन के पेपर में सोच दृष्टिकोण की हुई परख। तो जो पेपर का लेवल था वो थोड़ा अलग बनाया गया और ऐसे ऐसे प्रश्न भी आए हुए हैं। तो हम चलते हैं जुलाई माह के जो करंट अफेयर्स हैं उस पर भी, और जो डेट हैं उस पर भी। जो भी और अपडेट है क्रिकेट संबंधित उसको भी हम लास्ट में बताएंगे। और आप सभी एक बार, क्योंकि अब जो पटौदी ट्रॉफी चल रही थी, जो इंग्लैंड और भारत के बीच सीरीज चल रही है, उसका नाम पहले पटौदी ट्रॉफी था, अब उसको तेंदुलकर और एंडरसन ट्रॉफी कर दिया गया। तो उस पर भी डिटेल बात करेंगे, वो भी आपका करंट के पार्ट में आएगा, जो आपका प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल जुलाई माह के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं, 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई को SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई। चिकित्सा दिवस मनाया जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है, GST दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस आपका मनाया जाता है। 2 जुलाई को आपका विश्व खेल पत्रकार दिवस और विश्व UFA दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई को भारत में रेडियो प्रसारण शुरू हुआ 1927 में, और अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी मनाया जाता है। 4 जुलाई को आपका USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और IBC यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा धम्मचक्र दिवस भी मनाया जाता है। 6 जुलाई को आपका विश्व जुनेसिक दिवस मनाया जाता है। 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट दिवस और विश्व खुशहाली दिवस भाषा शांति के लिए मनाया जाता है। 11 जुलाई आपका फेमस ही है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस, और 14 जुलाई को आपका फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और आगे बात करें तो 14 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय सार्क जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। और 19 जुलाई को बैंकों का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो आपका कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 20 जुलाई को चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य के कदम पड़ने की वर्षगांठ यानी विज्ञान अन्वेषण दिवस मनाया जाता है। और 20 जुलाई को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस भी मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है, और आपका विश्व नाजुक दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और बाल गंगाधर तिलक जयंती भी मनाया आपका जाता है। और आगे चलते हैं तो आगे आपका है कि
चंद्रशेखर आज़ाद जयंती भी मनाई जाती है। 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। ताप अभियंता दिवस मनाया जाता है। 25 जुलाई को विश्व IVF या विट्रो निषेचन दिवस मनाया जाता है और विश्व डाउनिंग प्रिवेंशन दिवस भी मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस विजय मनाया जाता है, तो भारत ने अपना तिरंगा लहराया हुआ था। और पृथ्वी विज्ञान व मंत्रालय स्थापना दिवस भी मनाया जाता है आपका। और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। और 27 जुलाई को आपका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना यानी CRPF का जो स्थापना दिवस है वो भी आपका 27 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और 30 जुलाई को जो 1987 में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हुआ था। और 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध भी दिवस आपका मनाया जाता है। और 31 जुलाई को हम बात करें तो 31 जुलाई को आपका विश्व मुंशी प्रेमचंद दिवस मनाया जाता है और विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी इंडियन एजुकेशन और न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज़ रहता है वो मिलता रहता है। अब हम चलते हैं जो हमारा आपका प्रतिदिन का होता है करंट, उस पर चलते हैं। और जो सीरीज चल रही भारत और इंग्लैंड की, जिसका नाम बदला गया, उस पर भी बात करते हैं। तो यह सीरीज चल रही है जो इंग्लैंड और भारत के बीच चल रहा है। एजबेस्टन में शुरू होगा दूसरा मुकाबला। पहला मुकाबला भारत जीतते जीतते भी हार गया है। 4 या 5 शतक भी लगाए गए थे, फिर भी भारत हार गया। और अब ये सीरीज है, इस सीरीज का नाम पहले पटौदी ट्रॉफी था, लेकिन अब तेंदुलकर यानी सचिन तेंदुलकर के नाम पे और जेम्स एंडरसन के नाम पे तेंदुलकर एंडरसन सीरीज कर दिया गया है। तो हम इस पर चलते हैं जो हमारा खुद को परखें होता है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसके राइट आंसर है, इसका राइट आंसर आपका पराग जैन को। किसको नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन को आपका नियुक्त किया गया है। अगला है कि भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? आपका नई दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2025 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 700 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की है? तो कौन सा आपका सरकार है? आपका बिहार सरकार। बिहार में चुनाव भी है 2025 में, जो अक्टूबर तक होना है, तो उन्होंने अपना जो ये है 700 रुपये उसमें बढ़ा दिया। फिलहाल आपको ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स अपडेट मिलता रहता है। और अगर आपके कोई सुझाव हैं या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश से BTC DLED या टेट सीटेट जो भी संबंधित जानकारी रहती है, अपडेट रहता है, वो आप सभी को मिलता रहता है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। बाकी आपके कोई भी प्रश्न हैं तो प्रश्न आपका कोई भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी TGT PGT के प्रोटेस्ट चल रहा था, जो 8 जुलाई को आपका फाइनल होगा कि 8 जुलाई को 2022 UP TGT PGT का एग्ज़ाम कब होगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।